राधे राधे एवरीवन। भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपको भाई दूज की कथा सुनाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन जब भी बुढ़िया अपने बेटे की शादी करती तो फेरे के समय उसका बेटा मर जाता। इस तरह से 6 बेटे मर चुके थे। अब बुढ़िया के पास अब एक बेटा बचा था। आया भाई दूज का दिन। बुढ़िया का बेटा बोला, माँ मैं अपनी बहन से तिलक करा के आऊँगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, चला जा। बुढ़िया के बेटे ने एक झोला उठाया और अपनी बहन के घर चल दिया। रास्ते में जब वो जा रहा था, एक काला नाग उसे दिखाई दिया। वो नाग उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और बोला, मैं तो तुझे डसूंगा। बुढ़िया का बेटा बोला, आज भाई दूज का दिन है और मैं तिलक करवाने जा रहा हूँ। एक बार अपनी बहन से तिलक करवा के आ जाऊँ, फिर तो मुझे डस लेना। नाग बोला, ऐसे कौन आता है, तुम तो किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओगे। बुढ़िया का बेटा बोला, अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे झोले में बैठ जाओ। सांप तो उसके झोले में बैठ गया। उस झोले को लेकर अपनी बहन के घर चला गया। अपने भाई को आया हुआ देखकर बहन बहुत खुश हुई। भागी भागी पड़ोसन के घर चली गई। जाके बोली कि किसी का लाडला भाई आए तो क्या बनाए। पड़ोसन बोली, दूध का चौका लगाएं, घी से चावल पकाएं। दूध का चौका लगा, घी में चावल पकाने रख दिए। ना चौका सूखे ना चावल बने। ऐसे तो बहुत देर हो गई। भाई बोला कि बहन मुझे तो बहुत भूख लग रही है। भागी भागी अपनी सहेली के पास गई और बोली कि लाडला भाई आए तो क्या बनाए। उसकी सहेली बोली, गोबर मिट्टी का चौका लगाए, पानी में चावल पका। अब जाके गोबर मिट्टी का चौका लगाया, पानी में चावल पकाए, अपने भाई को खाना खिला दिया। भाई खाना खाने के सो गया। इसमें बच्चे भागे भागे आए, माँ मामा आए, मामा आए, क्या लेकर आए। अब वो बोली, भाई तो सो गया, भाई को क्या जगाऊं, ला मैं ही झोला खोल कर देख लूं। जैसे ही झोला खोल कर देखा तो उसमें खूब सारे फल फ्रूट निकले और जैसे ही नीचे हाथ मारा, एक नौलक्खा का हार उसमें निकला। उसने सोचा ये हार भाई मेरे लिए ही लाया होगा। वो हार पहनकर वो तो बहुत खुश हो गई। भाई उठा और भाई की नज़र गई हार पे तो भाई बोला, बहन तूने तो बहुत अच्छा हार बनवाया है। भाई बोला, बहन मैं तो अपना काल लेके आया था, तेरे कर्म का नौलक्खा हार है, तू पहन ले। बहन ने खुशी खुशी हार पहन लिया। भाई बोला, बहन अब मुझे घर जाना है, रास्ते के लिए कुछ खाना बांध दे। बहन ने चक्की में गेहूँ पीसे और गेहूँ पीस के उस आटे के लड्डू बना के भाई के लिए बांध दिए। भाई लड्डू लेके चला गया। पीछे से जब बहन चक्की को साफ करने लगी तो उसने देखा कि चक्की में काला नाग पिस गया। ये देखते ही बहन चकरा गई। उसे लगा जैसे ही मेरा भाई चूरमा खाएगा मेरे भाई मर जाएगा, और वह बेसुध होकर भाई के पीछे भागने लगी। उधर भाई को बहुत भूख लगी थी तो एक पेड़ के नीचे बैठा, लड्डू खोलकर खाने के लिए तैयार हो गया। अब जैसे ही उसने लड्डू उठाया, बहन आई और सारे लड्डू उठा के नदी में फेंक दिए। भाई बोला, बहन तूने ये क्या किया, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो लड्डू खाने वाला था। बहन बोली, भाई ये लड्डू मैं तुझे नहीं खाने दूंगी। अब बहन बोली, भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी। भाई बोला, अब तक तू कह रही थी मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी, बाद में आऊँगी, अब बोल रही है भाई मैं तेरे साथ चलूँगी। दोनों भाई बहन चलने लगे। रास्ते में बहन ने देखा कि एक जगह बहुत बड़ी बड़ी शिलाएँ उतर रही हैं तो बहन भाई से बोली कि भाई तू यहाँ रुक, मैं पूछ के आती हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। बहन गई और जाके 2 शिलाएँ उतार रहे थे। जाके उनसे पूछा कि तुम इतनी बड़ी शिलाएँ क्यों उतार रहे हो, क्या करोगे इन शिलाओं का। उनमें से एक आदमी बोला कि लाडली बहन का भाई मरेगा, उसकी छाती पे ये शिलाएँ रखेंगे। अब वो समझ गई उसके 6 भाई मर चुके हैं, उसके ही भाई की बात हो रही है। तो वो बोली, भाई अगर तुम्हें इतना पता है तो इसका उपाय भी पता होगा, आप मुझे उपाय बता दो। वो बोले कि बहन उपाय तो बहुत ही कठिन है, लेकिन उपाय बहुत मुश्किल है। तो वो बोली, भाई चाहे कितना भी मुश्किल हो उपाय मुझे बता दो, मैं ज़रूर करूँगी। तो बोले आदमी बोले कि जो भी बहन है भक्ति भड़कती जाए, पैरों पे अपने भाई की जगह खुद बैठे, सारे सगुन खुद करे और बुरी बुरी बातें बोले, गालियाँ दे, फिर सारी बातें इसको बात बता दी क्या क्या करना है। अब तो अपने भाई को भक्ति भड़कती हुई चल दी, खूब गाली बकने लगी। बकते बकते बहन चल दी। अब भाई भी सोचने लगा, पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया है, ये तो बावली हो गई है। वो अपने को मनाता, अपनी बहन को समझाता, लेकिन बहन नहीं मानती,
खूब गाली बाली बके घर आई तो भाई की शादी की तैयारी हो रही थी। जब बुढ़िया के बेटे को सेहरा बांधने लगा तो अकड़ गई, जोर जोर से बुरी बुरी गालियाँ देने लगी और बोली कि सेहरा इसको नहीं बंधेगा, सेहरा तो मेरे सिर पे बंधेगा। गाँव वालों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, हार के उसके सिर पे सेहरा बांध दिया। जैसे ही सेहरा बांधा तो उसने देखा कि कलंगी की जगह पे सांप का बच्चा लटका हुआ है। उसने सांप के बच्चे को फेंक दिया। जब उसके भाई को घोड़ी पर बैठाने लगे तो वहाँ भी जाकर गालियाँ बकने लगी, ये घोड़ी क्यों बैठेगा, घोड़ी तो मैं बैठूंगी। अब तो खूब बकती भड़कती रही। अब गांव वालों ने हार के उसे घोड़ी पे बैठा दिया। जैसे ही वो घोड़ी पे बैठी, बड़ी बड़ी सिलाएं उड़ती हुई आई और आदमी की जगह औरत को देखकर वापस चली गई। गांव वालों ने सोचा कि भाई ये तो कुछ ना कुछ जाल तो ना सीख कर आई है, चलो इसको साथ ले चलते हैं। बारात में भी गाली बकती भड़कती हुई अपने भाई के साथ ही चली गई। भाई बारात में जैसे ही बाराती के लिए नंबर आया तो बोली ये क्यों जाएगा, मैं जाऊंगी। अब गांव वालों ने कुछ समझाया, बोली नहीं इस दरवाजे से मैं जाऊंगी, पीछे के दरवाजे से ये आएगा। जैसे ही दरवाजे से निकलने लगी दरवाज़ा गिर गया। गांव वालों ने सोचा भाई कुछ तो ये जरूर सीख कर आई है। फेरों का टाइम आ गया, जाके अपने भाई को धक्का मारा और पीछे कर दिया और बोली भाभी के साथ फेरे में लूँगी। गाँव वालों ने खूब समझाया लेकिन नहीं मानी। जाके भाभी के साथ उसने फेरे ले लिए, शादी हो गई, घर आ गई, बकती भड़कती रही। अब रात हुई, उसने भाभी के साथ पलंग पर बैठ गई। सबने खूब समझाया लेकिन नहीं मानी, वहीं पर बैठी रही। रात हो गई, आधी रात के समय जब उसकी भाभी को नींद आ गई तब एक सांप आया। सांप को देख के जल्दी से उसने मारा और जेब में रख लिया और सो गई। जैसे ही सोते सोते 2 दिन हो गए, सारे रिश्तेदार विदा हो गए। अब रिश्तेदारों को विदा करने के बाद उसकी माँ को याद आया कि मेरी बेटी भी आई थी, एक बक भड़क रही थी, अब पता नहीं कहाँ है। तब भाई ने बताया वो तो मेरे पलंग पर सोई हुई है। जाके उसको जगाया तब उस बेटी ने कहा कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, अपने बच्चे को पालने में छोड़ कर आई हूँ। और अपनी जेब में सांप निकाल कर दिखाया, ये सांप मेरे भाई को डसने के लिए आया था, मैं तो अपने भाई के जान बचाने के लिए ये सब कर रही थी। माँ ने झट से अपनी बेटी को गले से लगा लिया और भाई ने खूब धन देकर अपनी बहन को विदा किया। हे भगवान, जैसे उस बुढ़िया और बहन के साथ पहले हुआ वैसे किसी के साथ मत होने देना, और जैसे उन दोनों के साथ बाद में हुआ, उनकी भाई की रक्षा हुई वैसे सब भाइयों की रक्षा करना। इस कहानी को कहते सुनते ओंकारा भरते सबके भाइयों की लंबी उम्र प्रदान करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी भाई दूज की कथा कहानी। अब हम एक श्री गणेश भगवान जी की कथा कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए श्री गणेश भगवान जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो रोजाना श्री गणेश जी की पूजा करती थी, गणेश जी की कथा करती, गणेश जी का पूजन करती। उसकी पूजा में खुश होके एक दिन गणेश जी उसके पास आए और खुश होके बोले, हे बुढ़िया, जो तुझे मांगना है मांग ले। बूढ़ी माई बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले, कोई बात नहीं है, अपने बेटे बहू अड़ोसी पड़ोसी सबसे पूछ कर विचार के तब मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया बोली, ठीक है। अपने बेटे के पास चली गई, सारी बातें बताई। बेटा पता क्या मांगूं? उसका बेटा बोला, माँ खूब सारा धन मांग ले, तेरी सातों पीढ़ी बैठ कर खाएगी। बोली, ठीक है बेटा। फिर बहू के पास गई। बहू बोली, माँ जी क्या करोगी धन दौलत का? असली धन दौलत तो पोते पोती होते हैं, अपने लिए एक सुंदर सा पोता मांग ले। बहू तेरी भी बात ठीक है। फिर अपने पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली कि क्यों मांगे बहू बेटे की, अपने लिए मांग ले, तू अपने लिए आंखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बहन तू ठीक कह रही है। ये कह कर बुढ़िया घर आंख आ गई। पूरी रात सोच विचार करती रही कि क्या मांगूं क्या मांगूं। और सुबह गणेश जी महाराज को द्वारा आए। बोले, बुढ़िया माई मांग क्या मांगेगी? तब गणेश जी महाराज से बोली, मांगना मुझे कुछ नहीं आता है, बस आप इतना कर दो कि मैं अपने सोने के महल में बैठकर सोने के पालने में अपने पोते को झूला झूलते हुए देखूं। उसकी एक बात सुनकर गणेश जी महाराज ठहाके लगाकर हंसने लगे और बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत बोली समझता था,
तो बहुत चतुर निकली, तेने एक ही बात में धन दौलत आके सब कुछ मांग लिया। अब गणेश जी महाराज चल के छींटे मार कर सब कुछ वो कुछ दे दिया। बुढ़िया के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए, पोता भी मिल गया, बुढ़िया को आंखें भी मिल गई। और श्री गणेश जी महाराज जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की, वैसे सबकी इच्छा पूरी करना। इस जल से सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, आपको भाई दूज की ये कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।